जय हिंद। आज मैं एक बार फिर आप सबों के लिए यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और आरआरबी जैसे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले टॉप 40 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो चलिए आप सभी के सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा और अंत में जरूर बताइएगा कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हुए। आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वह है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? पहला ऑप्शन है गुरु अंगद देव, दूसरा है गुरु अमरदास, तीसरा है गुरु रामदास, चौथा है गुरु अर्जुन देव। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 1893 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच थी? पहला ऑप्शन है बम्बई और थाने के बीच, दूसरा है कोलकाता और मद्रास के बीच, तीसरा है मुंबई और आगरा के बीच, चौथा है कोलकाता और आगरा के बीच। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कोलकाता और आगरा के बीच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। धर्मसभा जो 1829 और 30 के बीच बना था के संस्थापक थे? पहला है राधाकांत देव, दूसरा है देवेंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है केशव चंद्र सेन, चौथा है दयानंद सरस्वती। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राधाकांत देव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा है देवेंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है हेनरी विलियम डिरोजियो, चौथा है डेविड हियर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हेनरी विलियम डिरोजियो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? पहला ऑप्शन है 1882 अडयार में, दूसरा है 1885 बेलूर में, तीसरा है 1890 आवड़ी में, चौथा है 1895 वेलूर में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1882 अडयार में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है दयानंद सरस्वती, तीसरा है जयदेव, चौथा है कालिदास। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है विवेकानंद, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरा है केशव चंद, चौथा है रामकृष्ण परमहंस। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? पहला ऑप्शन है लंदन, दूसरा है पेरिस, तीसरा है शिकागो, चौथा है बर्लिन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी लंदन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे? पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा है बंकिम चंद्र चटर्जी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 10। राधा स्वामी सत्संग के स्थापनाकर्ता कौन थे? पहला ऑप्शन है हरिदास स्वामी, दूसरा है शिवदयाल साहेब, तीसरा है शिव नारायण अग्निहोत्री, चौथा है स्वामी श्रद्धानंद। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शिवदयाल साहेब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वर्ष 1905 में मुंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है मदन मोहन मालवीय, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किसने जनता को 4 सूत्री संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा दिया? पहला ऑप्शन है ब्रह्म समाज, दूसरा है आर्य समाज, तीसरा है वेद समाज, चौथा है देव समाज। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्य समाज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? पहला ऑप्शन है इजारेदारी, दूसरा ऑप्शन है 3 कठिया, तीसरा ऑप्शन है जानमी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 3 कठिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। महाराष्ट्र में कौन सी घटना घटी? पहला ऑप्शन है भील विद्रोह, दूसरा है गारो विद्रोह, तीसरा है गोंडो विद्रोह, चौथा है कोलियो विद्रोह। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भील विद्रोह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वर्ष 1906 में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है बी.आर. सिंधे, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है बी.एन. मुदलियार, चौथा है टी.एम. नायर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बी.आर. सिंधे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सन 1899 और 1900 के बीच मुंडा क्रांति का नेता कौन था? पहला ऑप्शन है सिद्धू, दूसरा है बुद्ध भगत, तीसरा है बिरसा मुंडा, चौथा है शंभुदेव। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, दूसरा है कच्छ की खाड़ी, तीसरा ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, चौथा है कोम्बो की खाड़ी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कोम्बो की खाड़ी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लघु हिमालय श्रृंखला के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मार्ग, दूसरा ऑप्शन है बुग्याल, तीसरा ऑप्शन है पयार, चौथा ऑप्शन है दुआर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मार्ग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधी गंगा में आकर मिलती है? पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा है सोन, तीसरा है बेताब, चौथा है केन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी सोन नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत की निचली नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है महानदी, चौथा है ताप्ती। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी ताप्ती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है भुवनेश्वर, चौथा है पटना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पटना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सुमेलित परियोजना है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, दूसरा है पश्चिम बंगाल और बिहार, तीसरा है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, चौथा है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। गेहूं का अधिकतम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा है गेहूं, तीसरा है गन्ना, चौथा है कपास। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी गेहूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पारसेक इकाई है, पहला ऑप्शन है दूरी की, दूसरा है समय की, तीसरा है प्रकाश की चमक की, चौथा है चुंबकीय बल की। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दूरी की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यदि कोई चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी त्वरण 2 गुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है या भार 2 गुना हो जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, दूसरा ऑप्शन है अपेक्षिक वेग के कारण, तीसरा ऑप्शन है घर्षण की कमी के कारण, चौथा ऑप्शन है घर्षण की अधिकता के कारण। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी घर्षण की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पहाड़ी पर चढ़ते हुए एक व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन है तेज चल सके, दूसरा ऑप्शन है फिसलने की संभावना कम हो जाए, तीसरा ऑप्शन है शक्ति संरक्षण हेतु, चौथा ऑप्शन है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी स्थायित्व बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पृथ्वी का पलायन वेग है, पहला ऑप्शन है 15 किलोमीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 21.1 किलोमीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 7 किलोमीटर पर सेकंड, चौथा ऑप्शन है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सही जवाब होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा है तांबा, तीसरा है चांदी, चौथा है एल्युमिनियम। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। लीड पेंसिल में लीड का प्रतिशत कितना होता है? पहला ऑप्शन है 0%, दूसरा है 100%, तीसरा है 77%, चौथा है 65%। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 0%। इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युतीय वायर बनाने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा है तांबा, तीसरा है लीड, चौथा है मैग्नीशियम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी तांबा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है मूसा सेपिएंटम, दूसरा ऑप्शन है डोकस कैरोटा, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीफेरा इंडिका, तीसरा ऑप्शन है कोकस न्यूसीफेरा। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मटर पौधा है, पहला ऑप्शन है साग, दूसरा ऑप्शन है पुष्प, तीसरा ऑप्शन है झाड़ी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी साग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? पहला ऑप्शन है विटेकर, दूसरा है हैकेल, तीसरा ऑप्शन है लिनियस, चौथा है कोपलैंड। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विटेकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है, पहला ऑप्शन है सेथिल रोग, दूसरा ऑप्शन है मोज़ेक रोग, तीसरा ऑप्शन है बाकी रोग, चौथा ऑप्शन है वाट रोग। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सेथिल रोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? पहला ऑप्शन है O+, दूसरा ऑप्शन है A+, तीसरा ऑप्शन है AB+, चौथा ऑप्शन है O-।
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी AB+। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भोजन के ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? पहला ऑप्शन है केंद्रक, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है राइबोसोम्स, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, जो आज के अंतिम प्रश्न होगा। इस क्वेश्चन के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हुए। आज का जो 40 नंबर वाला क्वेश्चन है वह है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? पहला ऑप्शन है फॉलोपियन ट्यूब, दूसरा है गर्भाशय द्वारा, तीसरा ऑप्शन है प्लेसेंटा द्वारा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।